हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो कृपया अभय हिंदी क्लासेस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला प्रत्येक नोटिस या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा जो प्रमुख टॉपिक है जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयायन मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। पूर्वी क्षेत्र में बौद्धों ने वज्रयान शाखा का प्रचार किया और पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, जिसमें जैन साहित्य के जो कवि थे उन्होंने रचनाएं आचार, फागु, रास और चरित विधाओं में रचनाएं की। देखते हैं आचार शैली के काव्यों में उपदेशात्मक प्रधानता थी, यानी कि आचार जो एक विधा है, शैली है कविता करने की, उसमें उपदेश को सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख स्थान दिया जाता है। फागु और चरित्र काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध थे। अगला रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। जैसे हमारे आप लोगों के बीच में रहस्य लीला, रामलीला ये होती हैं, तो इसमें नृत्य और चरित्र का प्रमुख वर्णन होता है। भरत मुनि ने इसे रास को क्रीड नायक या क्रीड नियक भी कहा है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के अवतरण में रास नाम से प्रसिद्ध हैं या पदबद्ध की गई हैं। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास नामक ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासों कहा गया है। जैसे परमाण रासों, कुमार रासों, ये सब क्या है? ये रास से ही रासों कहा जाने लगा। जैन साहित्य के प्रमुख जो कवि थे या लेखक थे वो श्रावकाचार्य प्रथम थे। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 1933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। जो श्रावकाचार्य है ये देवसेन प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य नामक रचना की थी। उन्होंने अपभ्रंश में भी दब्बसाहोपयास नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। अन्य रचनाएं इनकी लघुनय चक्र तथा दर्शन सार, जो काव्य की सीमा में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि ये रचनाएं दूसरे काल समय में की गई थी और श्रावकाचार्य जो रचना है देवसेन की, किसकी रचना है? देवसेन की 933 ईस्वी में की थी। इस रचना को जैन साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। दब्बसाहोपयास नामक इनकी एक रचना है जिसे अपभ्रंश काल में रखा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं लघुनय चक्र और दर्शन शास्त्र या दर्शन सार है। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावकाचार्य का एक उदाहरण, जोजिड़ सासड़ भाष्यों सोमय कहियो साग, जो पालय सई भारु करी सो सरी पावई पारु। ये श्रावकाचार्य का उदाहरण है। देवसेन नामक जो कृति है श्रावकाचार्य, उसी का ये। अगले जो कवि हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना
1184 ईस्वी में साल भद्र शूर नामक कवि ने की थी। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है सालिभद्र सूर की है और 1184 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ, यानी कि इस जो भारतेश्वर बाहुबली नामक ग्रंथ है इसमें वीर और श्रृंगार रसों से इसका शुरुआत होता है और निर्वेद यानी कि शांत रस से इसका अंत होता है। 250 छंदों में यह रचित एक सुंदर खंड काव्य है। इसका उदाहरण देख लीजिए, बहुत सुंदर है। बोले बाहुबली बलवंत, लोही खंडितौ गरिबीउ हंत, चक्र सरीसौ चूनो करिउ, शैलह गोत्र कुल सहरों। अगले कवि चंदनवाला रास है। कौन है? चंदनवाला रास। यह ग्रंथ 35 छंदों वाला एक लघु खंड काव्य है जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसुग नामक या 1200 के लगभग असगु या आसुग, कहीं कहीं असगु भी लिखा मिलता है और कहीं कहीं आसुग नामक कवि ने जालौर में की थी। इसकी जो कथा नायिका है वो चंदनवाला चंपा नगरी के राजा, कौन है? चंदनवाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। चंदनवाला के नाम से ही इस ग्रंथ का नाम चंदनवाला रास रख दिया गया। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानीक, कौशाम्बी के राजा कौन थे? शतानीक ने चंपा नगरी में आक्रमण किया जिससे सेनापति चंदनवाला का अपहरण करके ले गया और उसे सेठ के हाथों बेच दिया। वहां उसे अपार कष्ट मिले तथा अपने सतीत्व पर अटल रही। अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। जो चंदनवाला रास जो नायिका थी दधिवाहन, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी और सेना नायक उसको उठाकर ले गया और सेठ के हाथों में बेच दिया जिससे उसको अपार कष्ट मिले और अपने सतीत्व पर अटल रहकर उसने जैन मुनि महावीर से दीक्षा लेकर जैन धर्म की अनुयायी बन गई। और चंदनवाला रास जो ग्रंथ है ये करुण रस से भरपूर है। अगले कवि शूलिभद्र रास 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य में जिन धर्म सूर्य कृत माना जाता है। जो स्थूल भद्र रास जो कृति है जिन धर्म सूर्य द्वारा 1209 ईस्वी में रचित मानी जाती है। स्थूल और कोसा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। अगले कवि रेवंतगिरी रास विजय सेन सूर्य की काव्य कृति है और 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ, किसका? नेमिनाथ की प्रतिभा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन मिलता है। रेवंतगिरी तीर्थ के वर्णन के कारण इसका नाम रेवंतगिरी रास किसकी रची है? विजय सेन सूर्य की काव्य कृति मानी जाती है। यह रास वास्तुकला सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। उदाहरण रेवंतगिरी का उदाहरण कोयल कैलो मोर के कार्यो समय महुर गुंजारवों जलद जाल बम्बाले रिज रड़ी रमाउल रेही उज्जल सिरहु अली कज्जल समालू। अगले जो जैन धर्म के प्रमुख कवि हैं नेमिनाथ रास जी हैं। इस काव्य नेमि रास एक कृति है। इस काव्य की रचना सुमति गढ़ी ने
1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में नेमिनाथ प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का प्रमुख विषय है तथा इसकी भाषा अभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। जो नेमिनाथ रास जो कृति है सुमति गढ़ी ने 1213 ईस्वी में रची थी। और ये जो रचना है नेमिनाथ रास, इसमें 58 छंदों की रचना है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का काव्य वर्णन किया गया है तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।